कल्प भी है। इसी के बारे में विस्तार से बात डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आज बात ब्रेस्ट फीडिंग की। फायदे सबको पता है, लेकिन दूध तो दूध है। ये भी कहा जाता है कि गाय का दूध भी दे सकते हैं, फिर ब्रेस्ट फीडिंग पे इतना जोर क्यों दिया जाता है? सृष्टि का जो क्रिएशन, न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी जो डिमांड्स हैं उसमें क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी की बात करें, अगर सृष्टि ने माँ को माँ बनाया है बच्चे की परवरिश के लिए, और परवरिश के लिए जो पहली चीज़ है वो अगर खुराक या दूध है, और वो एक स्पीशीज स्पेसिफिक होती है, दैट मीन्स गाय का दूध बछड़े के लिए, ह्यूमन माँ का दूध अपने बच्चे के लिए। गाय का दूध और ह्यूमन दूध, माँ के दूध में इतना फर्क है साइंटिफिकली कि साइंस गाय के दूध को एक इंसानी बच्चे के लिए जहर मानता। इतना फर्क है इन दो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ दूध में। जबकि गाय के दूध को क्लोजेस्ट टू ह्यूमन मिल्क माना जाता है, ना, बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये सारा एम्फेसिस है कि माँ, हर माँ अपने बच्चे को अपना दूध दे। इस दुनिया में कोई भी ऐसी माँ नहीं है जो अपना दूध नहीं दे सकती। उसे कोई भी बीमारी हो, बहुत ही लिमिटेड बीमारियां, लिमिटेड जो इंडिकेशन है जिसमें कि माँ अपने बच्चे को अपना दूध नहीं दे सकती, जैसे कि कैंसर, कोई स्पेसिफिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, या कोई रेडियो एक्टिव कंपाउंड दिया जा रहा है। HIV एड्स में भी कहा जाता है कि माँ अपना दूध दे सकती है। हर इंसानी माँ को अपने बच्चे को अपना दूध देना है, वो उसके लिए अमृत है। अब लेकिन जैसे आपने कहा कि कुछ उस पे नहीं अगर दे सकते, तो फिर तो गाय का ही देना पड़ेगा, या फॉर्मूला मिल्क जो भी। उसके लिए हमारे पास में सॉल्यूशंस हैं जो कि साइंस ने इजाद किए हैं। गाय का दूध कभी नहीं। गाय के दूध को ही साइंटिस्ट ने मॉडिफाई करके रिसर्च द्वारा माँ के दूध के बराबर लाके फॉर्मूला मिल्क के फॉर्म में दिया है। बट स्टिल इस प्लेटफॉर्म पर मैं कभी भी ये नहीं कहना चाहूँगा कि जो ये फॉर्मूला मिल्क है वो माँ के दूध के बराबर है और दिया जा सकता है। उन्हीं बच्चों में दिया जाना चाहिए जहाँ की माँ का दूध बिल्कुल भी नहीं है। सॉल्यूशन इज, माँ के दूध के बाद जो नेक्स्ट बेस्ट चीज़ है वो एक साइंटिफिकली डिजाइंड फॉर्मूला मिल्क है। बट स्टिल ऑन दिस प्लेटफॉर्म मैं ये कहूँगा, माँ का दूध इज द बेस्ट एंड द मोस्ट कंप्लीट न्यूट्रिशन इंसानी बच्चे के। तो ऐसा क्या होता है कि इतना एम्फेसिस किया जाता है? ऐसा क्या होता है माँ के दूध में डिफरेंट? तो जैसा मैंने बताया, स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। गाय अपना दूध बछड़े को देगी, इंसान अपना दूध इंसानी बच्चे को देगा। अलग अलग एनिमल्स का दूध है, और हर एनिमल का दूध अपने बच्चे के लिए ही बनाया गया है। एज फार एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट कंपोजिशन, विटामिन, मिनरल, लाइव सेल्स, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, एंटीबॉडीज, एंड बहुत सारे अननोन फैक्टर्स हैं जो कि हर साल नए नए फैक्टर डिस्कवर हो रहे हैं। एंड साइंटिस्ट किसी भी तरीके से उन चीजों को फॉर्मूला मिल्क में इनकॉर्पोरेट करके उसको माँ के दूध के बराबर लाना चाहते हैं, फिर भी वो माँ के दूध के कहीं भी नजदीक नहीं है। ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो रेप्लिकेट नहीं हो सकती। इतने साल हो गए हैं, माँ के दूध के बराबर कोई चीज पहुंच नहीं पाई। बिल्कुल अलग होता है, और जो इंसान है उसके लिए इंसान का दूध है, दैट इज द बेस्ट मैच, एब्सोल्युटली मैचिंग। कभी भी माँ के दूध से किसी भी बच्चे को कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। सो अब बात फर्स्ट फीड, बच्चा पैदा होता है सिजेरियन के बाद और नॉर्मल डिलीवरी, दोनों बताइए। माँ का दूध कुछ मिनटों में ही दिया जाता है। हमारे अस्पताल में हर बच्चे को सिजेरियन से पैदा हो या नॉर्मल डिलीवरी से, माँ का दूध कुछ मिनटों में लगा दिया जाता है, और इसे हम कहते हैं गोल्डन आवर फीडिंग। पहला घंटा वो इतना इम्पॉर्टेंट वक्त है उस बच्चे के लिए जिसमें कि बच्चे ने माँ के पेट से निकलकर बाहर की दुनिया में अपनी जिंदगी शुरू करनी है, अपने टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करना है, और उसने अपने माँ से जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो प्राप्त करना है। सो गोल्डन आवर फीडिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। हर बच्चे को
हमारे यहाँ एक क्वालिटी इंडिकेटर है कि ऑलमोस्ट 100% बच्चों को माँ का दूध पहले घंटे में मिलना चाहिए। अगर कोई बच्चा किसी कारणवश जो बीमार है, जिसे सांस की तकलीफ है, प्रीमेच्योर है, उसके अंदर भी हम माँ के दूध को बच्चे के माउथ के अंदर पेंट कर देते हैं, क्योंकि वो उसको लाइव एंटीबॉडीज इन्फेक्शन को फाइट करने की कैपेसिटी दे रहा है। इतना इम्पॉर्टेंट है माँ का दूध किसी भी बच्चे के। अब एक नवजात बच्चे को अब जितने पैदा हुआ 3 महीने तक कितनी बार बच्चे को दूध पिलाना चाहिए आइडियल टाइम? बर्थ पे पैदा होते ही, जैसे ही बच्चा अस्पताल में होता है या किसी भी हेल्थ सेंटर में हो, तो बच्चे की दूध की शुरुआत जैसे मैंने आपको बताया पहले घंटे में, उसके बाद में डिमांड फीडिंग पे जब बच्चा रोए घंटे में 2 घंटे में हम उसको माँ का दूध लगा देते हैं। पहले कुछ दिन डिमांड फीडिंग चलती है, जितनी बार बच्चा मांगेगा माँ को दूध देना पड़ेगा। जो माएँ अपना लिक्विड इंटेक अच्छा रखती हैं, 20-22 4 से 5 लीटर लिक्विड्स लेते हैं, उनका मिल्क लेट डाउन अच्छा होता है, वो दूध प्रोड्यूस कर पाती हैं और बच्चा उस दूध से सेटिस्फाई होता है और उसकी डिमांड कम होती चली जाती है, क्योंकि एक ही बारी में वो दूध ले लेता है। तो मान के चलें एक नॉर्मल बच्चा, नॉर्मल साइज का बच्चा दिन में 10 से 12 बार दूध लेता है और उसकी फ्रीक्वेंसी हर 2 से 3 घंटे होती है। और कितना लंबा टाइम फीड बच्चा लेना तो चाहिए आइडियल? पहले कुछ दिन, क्योंकि माँ दूध प्रोड्यूस कर रही है, बच्चे को दूध लेना सीखना है, तो बच्चा 30 से 40 मिनट तक भी लगा रहता है। बट जैसे ही माँ का मिल्क प्रोडक्शन बेटर हो जाता है, तो यही बच्चा 5 से 7 मिनट में अपना दूध जितना चाहिए वो ले पाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि माँ का दूध प्रोडक्शन कितना है, बच्चा उसी हिसाब से, और ये माँ और बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग है, ये कोई और थर्ड पार्टी नहीं समझ पाएगा। माँ को पता है मेरा बच्चा कब भूखा है, माँ को पता है कि इस बच्चे ने प्रॉपर दूध ले लिया। जब बच्चा दूध लेना खत्म करता है तो माँ को पता होता है कि इसने दूध पूरा ले लिया है या नहीं। रात को भी बच्चा उठता है, दूध मांगता है, उस वक्त जो चैलेंजेस आते हैं वो कैसे कोप अप करे मदर? ये सवाल ना काफ़ी माएँ पूछती हैं कि ये रात को तो रोना बंद ही नहीं करता। उसका मेजर प्रॉब्लम है माएँ रात को लिक्विड नहीं पीती। जो ये माँ के शरीर में दूध बनता है, इट इज़ ए कंटिन्यूअस फैक्ट्री जिसमें कि हर घंटे रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल क्या होता है? पानी और माँ की खुराक। हम सब लोग दिन के वक्त सारा पानी पीते हैं और रात के वक्त हम पानी नहीं पीते, उठते हैं तो पीते हैं। वेयर एज जो न्यूबॉर्न बेबी है, उसने तो माँ को सोखना है, उसने तो माँ से दूध लेना ही लेना है, और अगर माँ ने पानी नहीं पिया हुआ है तो रात के वक्त मिल्क सप्लाई ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी और बच्चा रोना शुरू करेगा। मेरी हिदायत हर माँ को होती है कि आपने जो ये 20-22 ग्लास पानी पीना है, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है घंटे के मुताबिक। दैट मीन्स हर 1 से सवा घंटे 1 ग्लास लिक्विड पीना है रात को मिलाकर, जिससे कि आपके शरीर में जो रॉ मटेरियल चाहिए दूध के लिए वो मिलता रहे, दूध बनता रहे। बच्चे को दूध मिला तो उसे और क्या चाहिए। और ये कब तक कंटिन्यू करना चाहिए? ये 6 महीने तक, जब बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के है, मदर को अपने लिक्विड इंटेक और खुराक का पूरी तरह ध्यान रखना है, जिससे कि बच्चे को टाइम टू टाइम दूध मिलता रहे। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, पानी भी नहीं देना। 1 बूंद पानी भी बच्चे के लिए जहर है। तो अब कब तक बच्चे को मदर दूध दे सकती है? WHO के क्लियर गाइडलाइन है 6 महीने तक माँ का दूध सिर्फ। 6 महीने बाद हम खान पान शुरू करते हैं, अन्नप्राशन जिसे कहा जाता है। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कम कर दी जाती है। बाय 1 ईयर 80% बच्चा सॉलिड खाना खा रहा होता है, 20% माँ का दूध, और इस 20% को माँ 2 साल की उम्र तक जारी रख सकती है। दिस इज द आइडियल सिचुएशन कि बच्चे को हमें किसी भी किस्म के जानवर का दूध देने की नौबत आए ही ना, और 2 साल से पहले अगर हमें किसी भी किस्म का एनिमल या बोवाइन मिल्क देना पड़ता है, उसका बच्चे की सेहत पे बुरा असर होता है। काफ़ी एलर्जीज, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जितना हो सके इसको अवॉइड किया जाए, ये बेस्ट सिनेरियो। मतलब दूध, ऊपर का दूध देना ही, जो कहते हैं कि जल्दी बॉटल लगा दो ताकि बच्चा नहीं तो बाद में परेशान करता है, या जो वर्किंग मदर भी होती हैं उनके लिए कहा जाता है कि वो तो ऑफिस चल जाएंगी तो बच्चा पीछे संभालना पड़ेगा। 6 महीने की जो मैटरनिटी लीव है, दैट इज इनफ जी। उसमें बच्चा, माँ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करे, 6 महीने के बाद खान पान शुरू हो जाता है। और एक सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ,
6 महीने के ऊपर आप बच्चे को क्या खाने को और कैसे दे सकते हैं, उस पर एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और मतलब 6 महीने के बाद भी आपने ऊपर का दूध नहीं देना है। बिल्कुल। जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू कर रहे हैं तो ऊपर के दूध का कोई रोल, कोई जगह नहीं है। माँ अपना दूध दे सकती है जब वो ऑफिस जाने लगे और जब ऑफिस से आ जाए। कई माएँ हैं जो अपना दूध एक्सप्रेस करके घर छोड़ जाती हैं और जो भी केयर टेकर होता है, दादा दादी या कोई भी और, वही दूध, माँ का दूध, उसको हल्का सा गर्म करके बच्चे को दे देते हैं। तो ये आराम से मैनेज हो जाता है। इसके लिए हमें एक कमिटमेंट चाहिए माँ का और बाकी जो लोग बच्चे को संभाल रहे हैं। अब चैलेंजेस मदर के लिए, कई बार आपने ये ठीक कहा कि पानी बहुत पीना है, पर अब मदर की, ब्रेस्ट फीडिंग मदर की डाइट, आइडियल डाइट क्या हो? तो डाइट, क्योंकि जो है बच्चे की ग्रोथ होनी है, बच्चे ने ग्रो होना है ऑलमोस्ट 3 times द बर्थ वेट बाय 1 year। तो दैट मीन्स इसके लिए हमें सही खुराक होनी जरूरी है और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स। लोग फैट्स को, हमारे सभ्यता में चर्बी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और इस किस्म की मदर को घी पंजीरी दिया जाता है। उसमें मदर की ग्रोथ होती रहती है और बच्चा वहीं का वहीं रहेगा। अगर हम बच्चे की ग्रोथ चाहते हैं, हमें प्रोटीन देना पड़ेगा। प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक। प्रोटीन से ही बच्चे का साइज बढ़ेगा, प्रोटीन से ही बच्चे की एप्रोप्रिएट ग्रोथ होगी। तो फैट पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने से हमें उनको एक बैलेंस डाइट, जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी भी हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, फाइबर हो एंड लॉट ऑफ वाटर हो, दिस इज द आइडियल डाइट जो हमने मदर को देनी। और जिन मदर्स को दूध नहीं उतरता, वो क्या करें? देखिए, दूध का जो लैक्टेशन एंड मिल्क लेट डाउन का जो मेजर रोल है वो है ब्रेन का। एक टेंस मदर, एक स्ट्रेस मदर कभी भी पूरी क्वांटिटी में दूध प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। सो सबसे पहली चीज मे बी इस किस्म की काउंसलिंग हो। ये वीडियो अगर मदर्स देखती हैं तो पहले अपने आप में समझ लें कि कोई दुनिया की ऐसी मां नहीं है जो दूध ना बना सके, नंबर 1। दूसरी चीज, दूध बनाने के लिए रॉ मटेरियल पानी और खाना, उन्होंने अपनी डाइट को अच्छा रखना है और केयर फ्री होके, स्ट्रेस फ्री होके बच्चे को दूध देना है। कोई ऐसी मां नहीं है जिसे दूध ना बने। कुछ अच्छा ये कहा जाता है जीरा देने को, या कुछ चीजें घरेलू भी नुस्खे, वो जिनको हम लैक्टोगॉग्स बोलते हैं, कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन में कई ऐसी चीजें जो बताई जाती हैं कि जो जब दी जाएं तो मिल्क लेट डाउन बेटर होता है, जिसमें कि जीरा है, मेथी है, सौंफ है, अजवाइन है, हींग है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। बट देन फिर भी मैं बताऊं, दूध के लिए पानी का होना और एक बैलेंस डाइट का होना जरूरी है। ये सारे स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स कई बार बच्चे को बहुत सारी गैस बना देते हैं और बच्चे को पेट दर्द करते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जादू कर दे और माँ का दूध बहने लगे, ऐसा होता नहीं है। ओनली थिंग दैट कैन डू इज पानी और एक बैलेंस डाइट। अच्छा, जो बच्चे ट्विंस होते हैं उनके लिए कितनी चैलेंजेस होते हैं मदर के लिए? माना कि जब ट्विंस पैदा होते हैं तो उनमें जो मिल्क इनटेक एंड मिल्क रिक्वायरमेंट है वो डबल होगा और वो चाहिएगा ही, इतना हमें दूध चाहिएगा ही। तो ऐसे में कई बार हम मदर्स को कहते हैं कि वो अपना वाटर इनटेक और बढ़ाएं और दूध देने की कोशिश करें। अगर सोशल सपोर्ट है, मैंने कई मदर्स को, ट्विन बेबीज को सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीड करते हुए देखा है। पर माना गया है 2-3 महीने में जब रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ऐसे में हमें उनको छूट देनी पड़ती है कि ऊपर का दूध दिया जा सकता है। तो ये चैलेंजेस हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर बार ट्विन्स को हमें ऊपर से दूध देना पड़ेगा। मोटिवेटेड मदर्स कैन डू। कुछ चीज़ें मना की जाती है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स हैं, जो अपना दूध दे रही है बच्चों को, वो ये ना खाएं, वो ना खाएं, वो कितना सही है? देखिए, ऐसे में व्हाट वी से इज बैलेंस अचीव करिए अपनी डाइट का। बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा चर्बी, बहुत ज़्यादा गैस वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ों का सेवन ना करें, क्योंकि इन सब चीज़ों से बच्चे के डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। बच्चा रोएगा ज़्यादा और आपको टाइम बे टाइम आपको तंग करेगा और आप डॉक्टर पास ले जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो अपनी डाइट को सिंपल रखें, बच्चा आपको कभी तंग नहीं करेगा। जाते जाते टिप्स वो बहुत ज़रूरी है, कितना हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके ब्रेस्ट फीडिंग के? मेरी गुजारिश गायनेकोलॉजिस्ट जो मेरे दोस्त हैं उनके लिए कि हर मदर को प्रेगनेंसी के दौरान ही प्रिपेयर कर दिया जाए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए।
नंबर 2, गोल्डन आवर ब्रेस्ट फीडिंग रूल फॉलो होना चाहिए हर माँ के लिए, हर बच्चे के लिए। मदर को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि उनके घर में जो भी लोग हैं उसे सपोर्ट करें, उन्हें प्राइवेसी दें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ना कि 10 रिलेटिव बैठे हैं और उनसे उम्मीद रखें कि माँ बिल्कुल बेधड़क फीड करें। न्यूट्रिशन के अंदर मदर का लिक्विड इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे में धारणा है कि जिस मदर को पानी ज़्यादा दे दिया जाए तो उसका पेट बाहर आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। उसकी डाइट को बैलेंस रखा जाए, उन्हें सपोर्ट किया जाए, उन्हें प्रॉपर रेस्ट दिया जाए, उन्हें थोड़ा सा मोहलत दी जाए कि कोई और आदमी बच्चे को संभाले जब बच्चा सो रहा है, और मदर को थोड़ा वक्त मिले अपने शरीर के लिए, अपनी रिकवरी के लिए। मिल्क लेट डाउन प्रोसेस चलता रहता है। थैंक यू सो मच।